1991 का साल दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप के लिए एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। यूएसएसआर जो एक जबरदस्त सुपर पावर थी और जिसके पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी थी, एकदम से 15 टुकड़ों में टूट गई। लोगों को लगा कि इस ब्रेकअप के बाद रशिया जो यूएसएसआर का एक सबसे बड़ा सक्सेसर स्टेट था, बिल्कुल वीक हो जाएगा। ऐसी हिस्ट्री दुनिया में पहली भी हो चुकी है। जब बड़े एम्पायर्स टूटते हैं तो उनका कोर स्टेट कभी वापस पुरानी ग्लोरी हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन रशिया ने दुनिया को प्रूव कर दिया कि यूएसएसआर का गिरना उसके लिए डाउनफॉल नहीं, बल्कि एक नए सुपर पावर चैप्टर की शुरुआत थी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं नैना सिंह। यूएसएसआर के कोलैप्स के बावजूद रशिया के पास वो सब कुछ बचा रहा जो किसी देश को सुपर पावर बनाए रखता है। न्यूक्लियर आर्सेनल पूरी तरह रशिया के कंट्रोल में आया। इंडस्ट्रियल हब्स जैसे मॉस्को, लेनिनग्राड, यूरियल रीजन के आर्म्ड फैक्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज साइबेरिया के ऑयल, गैस, कोल, डायमंड्स, निकल और रेयर मिनरल्स रशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बने। यूरोप और एशिया दोनों रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट पर डिपेंड थे और ये डिपेंडेंसी ने रशिया को एक इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद भी वापस उठने का मौका दिया। 1990s रशिया के लिए काफी टफ रहा। रूबेल कोलैप्स हो गया, लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी, इंडस्ट्रीज प्राइवेट माफियाज और ओलिगार्क के हाथों में जा रही थी और तब दुनिया को लगा कि रशिया एक अनस्टेबल ब्रेकडाउन मोड वाली इकोनॉमी भी बन के रह जाएगा। लेकिन इसी बीच ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ने लगे और रशिया ने अपने रिसोर्सेज को पैसे और इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूज किया। तब यूरोप को रशियन गैस चाहिए थी और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को रशियन ऑयल। ये ट्रेड रशिया का लाइफलाइन बन गया। फिर व्लादिमीर पुतिन पावर में आए। उन्होंने एक वीक टूट चुकी करप्शन में डूबी हुई कंट्री को एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग स्टेट में बदलने की पॉलिसी शुरू की। एनर्जी सेक्टर को नेशनल कंट्रोल में लाए। ओलिगार्क्स को या तो टेम कर दिया या फिर उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे ले आए। मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया, डिफेंस प्रोडक्शन को रिवाइव किया और रशिया को ग्लोबल एरिना में फिर से एसर्टिव बनाया। जॉर्जिया और सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन से अपनी पावर प्रोजेक्शन दिखाई और वेस्ट को मैसेज दिया कि रशिया अब वापस आ चुका है। आज भी रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 और S-500 और स्पेस वेपन कैपेबिलिटीज जो रशिया को मिलिट्री एंगल से अनबीटेबल बनाती है। ये मिलिट्री रशिया को दुनिया की किसी भी बड़े डिसीजन मेकिंग टेबल से गायब होने नहीं देती। साथ ही रशिया की ज्योग्राफी भी एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है। यूरोप, सेंट्रल एशिया, आर्टिक और पैसिफिक तक रशिया का इन्फ्लुएंस नेचुरली स्प्रेड होता है। लेकिन रशिया पावरफुल होते हुए भी चैलेंजेस से घिरा हुआ है। यूक्रेन वॉर ने रशिया को एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया है, जहां उसको मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस ने बैंकिंग, टेक इंपोर्ट्स और ऑयल ट्रेड पर प्रेशर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से रशिया को एशिया की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना पड़ रहा है। पॉपुलेशन डिक्लाइन रशिया के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म थ्रेट बन चुका है। स्किल्ड यूथ कंट्री छोड़कर जा रहे हैं और वॉर कैजुअलिटीज ने नंबर्स और रिड्यूस कर दिए हैं। रशिया की इकोनॉमी अभी भी ऑयल और गैस पर हेवीली डिपेंड है और अगर एनर्जी प्राइसेस गिर जाए या वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो तो रशिया को बुरी तरह इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं नाटो का एक्सपेंशन भी रशिया की स्ट्रैटेजिक गोल्स को चैलेंज करता है, क्योंकि मॉस्को को लगता है कि वेस्ट उसको हर तरफ से घेर रहा है। फिर भी फ्यूचर में रशिया का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि रशिया के यूरोप से रिलेशंस टूट गए हैं, इसलिए रशिया एशिया में अपनी जगह और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। चाइना के साथ पार्टनरशिप डीपन कर रहा है। इंडिया के साथ डिफेंस टाइज अभी भी रिलायबल है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में रशिया का पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेजेंस कंटिन्यू है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रशिया को स्ट्रैटेजिक सुपर पावर बनाए रखेगी, चाहे इकोनॉमी परफेक्ट ना भी रहे। इस सब के बावजूद रशिया का फ्यूचर एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसा है। एक तरफ वो मैसिव लैंड, न्यूक्लियर और एनर्जी पावर रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉपुलेशन क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन का प्रेशर भी रशिया पर लगातार बना हुआ है।
लेकिन एक बात तो तय है, यूएसएसआर के गिरने के 30 साल के बाद भी रशिया कोलैप्स नहीं हुआ है, बल्कि एक नई फॉर्म में एक टफ, अनप्रेडिक्टेबल और स्टिल पावरफुल ग्लोबल फोर्स बनकर दुनिया भर में उसने अपनी जगह बनाए रखी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।